देखिए, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आरओ 2023 के प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स में आपको मालूम है कि जीएस 140 नंबर की आती है, हिंदी 60 नंबर की आती है। उन 60 नंबर्स की हिंदी में 60 नंबर पर्यायवाची का एक टॉपिक आता है। बहुत सारे लोगों को पर्यायवाची में प्रॉब्लम हो रही है। क्यों? क्योंकि एक तो पर्यायवाची शब्द को याद करना बहुत टफ होता है, उसको डिफिकल्ट होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि मैं पर्यायवाची मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान है, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई कभी पढ़ने में। पहली, दूसरी, तीसरी बार में सबको प्रॉब्लम होती है। उसके बाद में ये होता है कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो, रिवाइज करते हो, बार बार पढ़ते हो, तो आप उस चीज़ के साथ प्रो हो जाते हो, आपको उतना प्रॉब्लम फील नहीं होती है। तो आप कंफर्टेबली कह सकते हो कि नहीं, अब मैं वो कर ले जाता हूँ। लेकिन पर्यायवाची अपने आप में देखा जाए तो एक टफ टॉपिक होता है, अगर हिंदी के 6 टॉपिक्स की बात की जाए आरओ 2023 के लिए। अब इससे भी ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो ये हो जाती है कि जब भी कभी आप कोई स्टैंडर्ड सोर्स उठाते हो, कोई भी आप हिंदी की बुक उठाओगे या फिर अगर आप कोई कोचिंग के नोट्स उठाते हो या कहीं से भी कोई भी स्टडी मटेरियल अगर आप पिक करते हो, तो उसमें आप देखते हो कि आपको 400-500 पर्यायवाची देखने को मिल जाएंगे और एक शब्द के 5-5, 6-6, 8-8, 10-10, 12-12 होते हैं। और जो कुछ इंपॉर्टेंट हैं, जैसे सरस्वती हो गया, लक्ष्मी हो गया, अपर्णा हो गया, या शिव का हो गया, विष्णु का हो गया, इंद्र का हो गया, कामदेव का हो गया, सारंग का हो गया, शार्दूल का हो गया, अश्व का हो गया, भ्रमर का हो गया, ये तो कुछ ऐसे हैं कि इनके तो 12, 15, 16, 20 तक दिए हुए हैं। अब एक के जब 3-3, 4-4 याद नहीं हो रहे हैं, तो फिर एक ही के 20, 25, 30 कैसे याद होंगे? एंड कुछ कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे अगर आप बात करो अग्नि की, या आप बात करो तालाब की, यानी कि जो तड़क होता है, या आप बात करो शिव की, विष्णु की, ब्रह्मा की बात करो, अगर आप बात करो कामदेव की, तो इसके इतने सारे हैं, वो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है, उनमें से कोई भी आ सकता है। तो उसमें आप इतना जल्दी ये भी नहीं कह सकते कि अरे बस इसमें से ये पढ़ लो, ये आ जाएगा। तो आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो इसलिए ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब बात ये आती है कि किया क्या जाए, सोल्यूशन क्या है? क्योंकि प्रॉब्लम तो ठीक है भाई, प्रॉब्लम तो हर कोई बता रहा है, लेकिन मेरा काम है कि मैं आपको सोल्यूशन बताऊं, तब तो आपके लिए वो चीज़ बेटर है। तो यहाँ पर मैं आपको सोल्यूशन बताने वाला हूँ। तो पहली चीज़ तो ये मैं यहाँ पर आपको एक बार इन्फॉर्म कर देता हूँ। और सबसे बड़ी बात एक बार मैं आपको इन्फॉर्म और कर दूँ कि चाहे हिंदी मीडियम के आप हो, चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, पर्यायवाची दोनों के लिए टफ होता है। इंग्लिश मीडियम में थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, बिकॉज पर्यायवाची के साथ वो उतना फैमिलियर नहीं रहे होते हैं, तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम और ज़्यादा होती है। तो उनको स्पेशली इसमें बहुत ध्यान से इन चीज़ों को समझना है जो मैं शेयर करूँगा। और जो हिंदी मीडियम के भी हैं, जिनका थोड़ा सा हाथ अच्छा भी है पर्यायवाची को लेकर के, उनको भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, लेकिन उनको ये सब सारी चीज़ों को समझना है। और अगर उनको आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो प्लीज़ इनको इम्प्लीमेंट करके देखिए, आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पीडीएफ है, इसमें मैंने यहाँ पे मैंने पीडीएफ डाल रखी है टेलीग्राम पे फ्री में। तो आप इसको वहाँ से जाइएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने का ऑप्शन वहाँ पे रहता है, आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। इसमें यहाँ पे मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हैं, एकदम फिल्टर करके, मेहनत करके, इधर उधर से सब जगह से कलेक्ट करके, वो मैंने 150 पर्यायवाची मोटे मोटे निकाल के इसमें दिए हैं। 170 के आसपास कुछ है, बट उसमें से 20 ऐसे हैं जो रिपीटेड हैं। जैसे तलवार का चंद्रहास भी होता है, तो चंद्रहास और तलवार मैंने दोनों रख दिया है। तो इस तरह से है। अब जैसे सूर्य का भानु है तो भानु भी लिख दिया है, सूर्य भी लिख दिया है, तो उस तरह से 20 आप वो इग्नोर कर दीजिएगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो 150 है। अब वो 150 पर्यायवाची आपको तैयार करने हैं। किताबों में इधर उधर 10 जगह आप सोर्स में देखोगे तो आपको 500, 600, 700 दे देंगे, और आप इतने सारी ना तो पढ़ पाओगे, और किसी तरह अगर आपने पढ़ भी लिया तो आप उनको रिवाइज नहीं कर पाओगे, रिटेन नहीं कर पाओगे। और ये प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हो, इसीलिए आप ये मेरा वीडियो आज देख भी रहे हो। तो अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो 150 पर्यायवाची हैं, इनको आपको तैयार करना है। सबसे पहले आप इनको तैयार कर लो, उसके बाद में आपको लगे कि नहीं मुझे और करना है, या मैं और कर सकता हूँ, या मेरी तो अभी करने की और कैपेसिटी है, तो आप और कर लीजिएगा, क्या उसमें समस्या है। लेकिन पहले इनको करिए, इन्हीं से आपके 10 फंस जाएंगे। क्योंकि देखिए, आपके केवल 10 क्वेश्चन आने हैं पर्यायवाची के, और 10 नंबर का आना है, तो आप उसके लिए 150 याद करो, उसमें से आपको मिल जाएंगे। ये ज़्यादा सही तरीका है कि रादर देन कि आपने कोई भी किताब उठा ली, अब उसमें दिए गए 600-700, अब बस आपका देख के आपका पूरा जो मोराल था, जो आपका मोटिवेशन था, वो चला गया, आप डर के भाग गए कि नहीं भाई पर्यायवाची तो हमसे होगा नहीं। तो इसलिए ये 150 पर्यायवाची पहले आप तैयार कर लेना, आपको 10 के 10 इसी में से मिल जाएंगे। इसमें कोई प्राइड की बात नहीं है, इसमें कोई घमंड की बात नहीं है, यार ये है, अब इसको एक्सेप्ट करना है तो कर लो, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, जब पेपर आएगा तो उसके बाद मिला लेना, इसी 150 में से आएंगे। तो ये स्मार्ट वर्क होता है, ये स्मार्ट वर्क करना सीखो। कोई इंसान आपको हलवा बना के दे रहा है तो हलवा खा लो, उसका जो न्यूट्रिशन है वो ले लो। अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 4-5 चीज़ें वो मैं आपको बता देता हूँ, जिसको भी पर्यायवाची को समझने में, याद करने में, या उस टॉपिक को तैयार करने में प्रॉब्लम होती है, वो ये 5 तरीके जरूर ध्यान दे। सबसे पहली चीज़ ये है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट वाले पढ़ो, हर कोई मत पढ़ो, सारे पर्यायवाची मत पढ़ो, पहले जो इंपॉर्टेंट है पहले उनका पढ़ो। ये चीज़ मैंने आपको बता दी। दूसरा पॉइंट ये है कि संधि विच्छेद करके पढ़ो, संधि विच्छेद करके पढ़ो। जैसे कि अगर आपसे कहा जाए आत्मज का बताओ, तो आत्मज का संधि विच्छेद कर लो, या आपसे अगर पूछा जाए कि अर्कजा का बताओ, तो अर्क प्लस जा, तो इस तरह से संधि विच्छेद कर करके पढ़ो। जो भी शब्द लिखा है उसको पहले 2 भाग में तोड़ दो, और थोड़ा बहुत भी अगर आपको संधि का आइडिया है, संधियों में कि दीर्घ संधि क्या होती है, गुण संधि क्या होती है, व्यंजन संधि क्या होती है, यड़ संधि क्या होती है, अयादि संधि क्या होती है, तो आप बहुत ईजिली समझ पाओगे कि अच्छा इनके इसको किस तरह से तोड़ना है। एंड तोड़ने के बाद में, और जो ऐसे ही आप उसको ब्रेक करोगे, संधि विच्छेद में विच्छेद करोगे, तुरंत आपको उसका मीनिंग समझ में आने लगेगा। तो आपको संधि विच्छेद लगा के देखना है, जितना भी आपको आता है बेसिक। अगर आप
आपको संधि बहुत ज़्यादा नहीं भी आती है तो फिर भी इतना बेसिक तो जानते हो ना कि जैसे अगर पुस्तकालय लिखा है तो पुस्तक प्लस आलय, आलय क्या होता है? निवास, घर, कोई ऐसा भवन टाइप का। तो पुस्तक प्लस आलय, जहाँ पुस्तकों का निवास स्थान होता है, जहाँ पुस्तकों का आलय होता है, जहाँ पुस्तकों को रखा जाता है, तो वो क्या है? वो है पुस्तकालय। दैट इज योर पुस्तकालय, दैट इज योर लाइब्रेरी। तो इतना तो बेसिक हर कोई जानता है। तो इतना अगर आप दिमाग लगाना शुरू करोगे तो ही आपका दिमाग आपको कुछ आउटपुट देगा। ऐसा नहीं है कि कुछ एकदम से जादू हो जाएगा, रॉकेट हो जाएगा, जैसा कि आपको अदर प्लेटफॉर्म्स एकदम से जादू सिखाते हैं, जादू बस ऐसा कर लो, ऐसा नहीं होता यार। हर कोई इसी जगह से गुजरता है। इट्स जस्ट कि वो शेयर नहीं करता है, वो अपने को ऐसे दिखाएगा कि वो सुपीरियर है, तो तुमको लगता है कि नहीं तुम्हें याद नहीं हो रहा है, बाकी सब तो तुर्रम खाने। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए संधि विच्छेद करो, उससे मीनिंग आपको समझ में आएगा। और जैसे ही आप संधि विच्छेद करोगे तो उससे आपको अर्थ समझ में आने लगेगा। कभी भी कोई शब्द पर्यायवाची में आए, पहले ये प्रयास करो कि उसका अर्थ निकालने का कोशिश करो कि आप उसका अर्थ निकाल पाओ। तो उससे क्या है कि जब आप अर्थ निकाल लोगे तो मीनिंग निकालने के बाद आपके लिए आसान हो जाएगा उस चीज़ को इंटरकनेक्ट करना, आप उसको रिलेट कर पाओगे विद अदर थिंग्स। तो कुछ ना बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं, बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनसे आप उनका मीनिंग निकाल के आप उनके आंसर तक पहुंच सकते हो। तो इसमें आपको आंसर निकालना देखना है कि कैसे मैं इसका मीनिंग समझूं। अब इसके बाद में आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी कभी आप पर्यायवाची पढ़ो, जब भी कभी पढ़ो, तो पढ़ते टाइम उसको मन में दोहराओ, जरूर दोहराओ उसको। जैसे कि अग्नि का मान लो आपने पर्यायवाची पढ़ा, अब अग्नि के पर्यायवाची में जैसे ही आप पढ़ रहे हो, जैसे आपने पढ़ा अग्नि का आग अनल पावक, आग अनल पावक, फिर उसके बाद आता है दव पिंगल, आग अनल पावक दव पिंगल, धूमकेतु धूम ध्वज, कृशानु हुतबुक। ऐसे करके जब मन में पढ़ोगे तो जब अग्नि, और उसके साथ में अग्नि भी बोलो, जैसे कि अग्नि का पर्यायवाची पढ़ना शुरू किया तो उसमें बोलो दव अग्नि, पिंगल अग्नि, कृशानु अग्नि, हुतबुक अग्नि, हुताशन अग्नि। इस तरह से आपको करना है। जब आप इस तरह से करोगे तो आप कभी नहीं बोलोगे दावानल अग्नि। बड़वाग्नि क्या है? बड़वानल क्या होता है? जंगल की आग किसे कहते हैं? समुद्र की आग किसे कहते हैं? तो इस तरह से जब आप बार बार अग्नि उसमें बोलोगे, और ये सारी चीज़ आप कॉन्शियसली कर रहे हो, सोते सोते नहीं कर रहे हो कि बेड पर लेटे हुए हैं, संग में व्हाट्सएप भी चल रहा है। नहीं ब्रो, ऐसा नहीं होता है। आप जिस टाइम पर पर्यायवाची पढ़ रहे हो उस टाइम आपका पूरा फोकस पर्यायवाची शब्दों पे होना चाहिए। कैसे नहीं याद होगा? और उसके बाद में आपने इतना अगर कर लिया, ये जो दोहराने वाला है ये मतलब सीक्रेट है, ये हैक है, ये आज करके देखो। ये वीडियो देखने के बाद सिर्फ रसगुल्ला खा करके सो नहीं जाना है, ये चीज़ इंप्लीमेंट की जाती है। एग्जीक्यूट करिए प्लीज़ आप इसको, और आपको चीज़ें ईजी लगने लगेंगी। इसके बाद में क्या करना है कि आपको रिवाइज ज़्यादा करना है। देखिए, पर्यायवाची एक ऐसा टॉपिक है जिसमें रिवीजन, कहने को तो सिर्फ एक रिवीजन है कि भाई रिवीजन कर लो, बहन रिवीजन कर लो, प्लीज़ यार प्लीज़ रिवीजन करो, रिवाइज करो चीज़ों को। कहने में बहुत आसान है, लेकिन पर्यायवाची के केस में अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो आप डूब जाओगे। कोई आपको कितना भी झांसा दे दे, कोई आपको कितना भी बोल दे कि भाई ये पीडीएफ है ऐसा कर लो, ये पीडीएफ है ऐसा कर लो, इसमें यहाँ पे ये है ऐसा कर लो वैसा कर लो, अगर आपने जो पढ़ा पर्यायवाची में और उसको रिवाइज नहीं किया, आप उसमें प्रो नहीं बन सकते, आप उसमें क्वेश्चन सही नहीं कर पाओगे। क्योंकि पर्यायवाची में बहुत सारे होते हैं और उनके कई ऐसे होते हैं शब्द जिनके मीनिंग भी आपको समझ में नहीं आएंगे। उनको आपको रटना ही पड़ेगा, उनको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बार बार पढ़ने से ही वो तैयार होते हैं। और बहुत से लोग आपको समझाएंगे कि उसको कि सबका मीनिंग निकाल के पढ़ो। बहुत से लोग उसमें आपको बताएंगे कि उसको यहाँ से रिलेट करो, वहाँ से रिलेट। भाई एक लिमिट तक करना है ये सारी चीज़ें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, जैसे अर्कजा है, आत्मजा है, तो इसमें कुछ कुछ चीज़ों में देख लो कि हाँ भाई ये इसका ये है, इसका ये है, समझ में आ गया, ठीक है। अब किसी में तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको चुपचाप 2-3 बार 4 बार पढ़ लो, वो दिमाग में टिक जाएगा। उसके लिए PhD मत करो कि उसमें मेरे को यार बहुत ज़्यादा इसका मीनिंग ही खोजना है। नहीं, उतना मत करो, जितना सफिशिएंट है उतना करो। कितने नंबर का आ रहा है? 10 नंबर का आ रहा है तो 10 नंबर के हिसाब से पढ़ाई करनी है आपको। और उसमें भी एक, मैं यहाँ पर मैंने वो टिप जो है वो लिखी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ तक जो आए होंगे उनको फ़ायदा मिलेगा, जो स्किप करके भाग गए होंगे उनकी तो फिर बात नहीं है। देखो होता क्या है, बहुत सारे पर्यायवाची ऐसे हैं, ये आपको कोई नहीं बताएगा। अच्छा अगर ये चीज़ किसी ने बताई हो तो मुझे बता देना प्लीज़ कॉमेंट में। देखो होता क्या है, बहुत सारे पर्यायवाची ऐसे होते हैं जो बेस बनाता है और उसके ऊपर पिलर होता है। मतलब कुछ पर्यायवाची आपको ऐसे मिलेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे सूर्य है, भानु, अर्क भी बोलते हैं इसको। तो सूर्य का अगर आपको पर्यायवाची मालूम है तो सूर्य को तुम मान सकते हो कि ये बेस है। अब सूर्य से जितने पर्यायवाची निकलेंगे दूसरे शब्दों के, वो तुम्हारे लिए बहुत याद करना ईजी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सूर्य का सपोज है अर्क, अब अर्क से अर्कजा बनेगा, तो अर्कजा किसका होता है तुम्हें पता होना चाहिए। ऐसे ही मैं एक और एग्जाम्पल देता हूं, जैसे पृथ्वी है, तो पृथ्वी को कहते हैं उर्वी, मेदनी, धरणी एक होता है छोटी ई की मात्रा धरणी में, एक होता है धरणी मतलब बड़ी ई की मात्रा। तो अब अगर आपको ये मालूम है कि पृथ्वी के पर्यायवाची उर्वी, अवनी, मेदनी, धरणी ये हैं, तो जब वहां पर आएगा धरणी धर, यानी कि धरणी को धारण करने वाला, यानी कि धरणी को धरने वाला, धरणी जिसने संभाल रखी है, तो वो कौन है। तो इस तरह से जब आपको बेस मालूम होगा तो पिलर को समझना ईजी हो जाएगा, पिलर खड़ा करना ईजी हो जाएगा।
तो जो नॉर्मल इंसान होगा वो आपको पीडीएफ में सारे पर्यायवाची लिख के दे देगा, अब आपको उसमें समझ में नहीं आएगा कौन सा पहले पढ़ना है क्या पढ़ना है। लेकिन जो एक्चुअल में जिसको एक्सपीरियंस है, जो जानता है कि पर्यायवाची को कैसे डील करना है, वो तुम्हें ये बता देगा कि पहले ये वाले करो और ये तुम्हारा बेस बनाएंगे। जैसे मैंने अभी तुमको बताया कि सूर्य का पढ़ लो, पहले पृथ्वी का पढ़ लो। अब सूर्य पृथ्वी के अगर तुमने पढ़ लिया तो इसके जो शब्द इनसे जो बनेंगे, जैसे यमुना है, अब यमुना को किसकी बेटी कहा जाता है, ये मैंने अगर बोलूँ कि यमराज है, अब तुमने अगर यमुना याद कर लिया तो तुम्हें पता चल जाएगा कि इसका यमराज से क्या रिलेशन है। और ऐसे अगर तुम याद करोगे यमराज तो तुम्हें बहुत टफ लगेगा, लेकिन अगर तुम्हें सूर्य का मालूम है, यमुना का मालूम है, तो तुम अगर यमराज का पढ़ोगे तो तुम्हें बहुत आसान होगा। और तुम्हें अगर ना विश्वास है तो आज प्लीज़ आप ट्राई कर लो ये चीज़। आज अभी आप बुक खोलो और उसमें ट्राई करो कि अच्छा सूर्य, यमुना और यमराज के बीच में क्या रिलेशन है। इसी तरीके से आपको विष्णु में मिलेगा, इसी तरीके से आपको ब्रह्मा में मिलेगा, इसी तरीके से आपको सिंह में मिलेगा, इसी तरीके से आपको सारंग में मिलेगा। सारंग के बहुत सारे हैं, सारंग के बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आपने एक बार रिलेट कर लिया कि अच्छा सारंग का मतलब ये भी होता है, सारंग का मतलब ये भी होता है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं कि आप सर्प के याद कर लो, सांप के, नाग के याद कर लो, तो अब आपने अगर याद कर लिया कि उरग माने सांप होता है, सर्प होता है, नाग होता है, उरग, तो उरग उरगारी किसको बोलते हैं फिर आप वो जान जाओगे। तो जब आप गरुड़ का पढ़ोगे तो आपको टेंशन नहीं होगी कि गरुड़ का क्या होता है। मुझे लगता है कि मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट समझाना था वो समझा दिया है एंड आप ये इंप्लीमेंट करके देखोगे। और बाकी अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, काम का लगा होगा और आपको इससे कुछ वैल्यू अपनी प्रिपरेशन में लगी होगी और आप कमेंट में शेयर करोगे तो फिर मैं पर्यायवाची के ऊपर और वीडियो लाऊंगा। ये मयंक जी हैं, डेली टारगेट्स पूरे करते हैं, बहुत सिंसियर कैंडिडेट हैं, उन्होंने शेयर किया था मुझसे, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि मैं पर्यायवाची के ऊपर जल्द से जल्द ये वीडियो बनाऊँ एंड मैं शेयर करूँ, ताकि जितने भी ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश मीडियम के हैं और उन्हें पर्यायवाची में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, या हिंदी मीडियम के भी अब अगर आप हैं लेकिन आपको पर्यायवाची पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम ना रहने दी जाए। तो इसलिए ये वीडियो था। आगे भी मैं और इस तरीके की वीडियो लाता हूँ। कैसा लगा वीडियो प्लीज़ बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हो, चाहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच यार। चाहो तो टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हो, अनुज चतुर्वेदी UPPSC टेलीग्राम है, लिंक आपको मिल जाएगा। थैंक यू यार।